हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बफ। आज हम एक एसले डीआई सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ए took voluntary retirement on February 1st, 2014 and received rupees 10 lakhs as retirement benefits. As on that day, he also had rupees 3 lakhs in the bank. Of the total amount he had, okay, तो उसके पास total amount है 13 plus 3, that is 13 lakh. Of the total amount he had, 60% was invested in the bank. So बैंक में 60% गया 13 लाख का, दैट मीन्स 7.8 लाख, which gives an annual compounded interest of 15% for 3 years. Okay. Of the remaining part, half was invested in shares. That means 13 lakh minus 7.8 will be 5.2 lakh. 5.2 lakh का half was invested in shares. That is 2.6 lakhs. Half was invested in shares which appreciated by 15% in the first year, 6% in the second year and appreciated by 10% in the next year. The remaining part was invested in real estate. So real estate में 2.6 lakhs invest किया. Okay, यहाँ पे 15% for 3 years, 15% 3 years के लिए. यहाँ पे शेयर्स में किया है 15%, 6% plus 15 plus 6 and depreciated by minus 10. ओके, एंड रियल एस्टेट में 10% से इंक्रीज हुआ है एंड देन डिक्रीज हुआ है 10% से. तो पहले 10% और फिर 10%. ओके, अब हम अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. What was the value of A's investment on February 1st, 2015? सो 2015 का पूछा और हमारे पास डेटा 2014 का, दैट मीन्स हमें फर्स्ट ईयर का निकालना है. सो बैंक का 7.8 इंटू 100, 15% कितना होगा, प्लस शेयर का 2.6 इंटू 100, 15%, प्लस हमें टोटल वैल्यू निकालना है. व्हाट वाज द वैल्यू? ओके, सो 2.6 का 100, 10%. तो यहाँ से बैंक का आ जाएगा 7,80,000 प्लस 78,000 प्लस 39,000. सो दैट विल बी 8,97,000. 8,97,000. Similarly, 2,60,000 plus 26,000 plus 13,000 will be 2,99,000. So that means मैं इसको 8.97 कर देती हूँ यहाँ पे. 8.97 और इसको कर देती हूँ 2.99 प्लस 2.6 का 110%, दैट मीन्स 2,60,000 प्लस 26,000, दैट इज 2.86 lakhs. ओके, अब हम इनको ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8.97 प्लस 2.99 प्लस 2.86 विल बी 14.82. तो हमारे पास ये आ गई 14.82 मैचेस द ऑप्शन नंबर 2. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन 1 फरवरी 2017? अब हमसे यहाँ पे 1 फरवरी 2017 के बारे में पूछ रहा है, यानी हमारे पास डेटा 2014 का, दैट मीन्स हमें 3 ईयर्स का निकालना है. तो बैंक का तो मैं सक्सेसिव फार्मूला से निकाल लूँगी, सक्सेसिव परसेंटेज फार्मूला से. इवन मैं शेयर्स का भी उसी फार्मूला से निकालूंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ओके, तो यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सक्सेसिव परसेंटेज फार्मूला यूज़ करती हूँ. 7.8 15% के हिसाब से फॉर 3 ईयर्स की वैल्यू आएगी मेरी 52.087. ये मेरा रेट आएगा. और प्लस मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मैं उसमें 100 ऐड कर दूंगी तो ये बन जाएगा 152% समथिंग. ओके, तो ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी 11.86.
और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप यही फार्मूला यूज़ करें, ये ज़्यादा इजी एंड कन्वीनियंट होता है। ओके, सो शेयर्स के लिए भी मैं यहाँ पे सक्सेसिव फार्मूला ही लगाऊंगी। तो मेरा आएगा 2.6 इंटू 9.71, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी एडेड होता है, इसलिए यहाँ पे इसलिए ये हमारा इसमें 100 ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 109.71। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.852। ओके, अब ये रियल इस्टेट का हमें 3 इयर्स का निकालना है। रियल इस्टेट में 3rd ईयर में तो सेम ही वो कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम उसको उतना ही रख लेंगे। हाँ, यहाँ पे सक्सेसिव फार्मूला नहीं लगता है, क्योंकि सक्सेसिव फार्मूला में जब भी एक तरफ इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम वहाँ पे सक्सेसिव फार्मूला नहीं लगाते हैं, हम फिर वहाँ पे हम अपना ट्रेडिशनल फार्मूला ही यूज़ करते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम सक्सेसिव फार्मूला लगा नहीं सकते। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे सक्सेसिव फार्मूला के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो 2.6 इंटू 110% इंटू 90%। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 2.6 इंटू 1.1 इंटू 0.9, दैट विल बिकम 2.574। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं। 11.860, 2.852 and 2.574. 2.574 will be 6, and 5 6 is 11, and 7 is 18, 8 is 16, and 6 is 22, 5 and 2 is 7, 17.286। सो ये आ गया हमारा 17.286। ओके, इन विच ईयर डिड द इन्वेस्टमेंट शो द मैक्सिमम इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें सेकेंड ईयर की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ईयर की वैल्यू है हमारे पास, 3rd ईयर की भी है, अब हमें सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड ईयर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। 17.286 हमारा आ गया था यहाँ पे, तो इसको मैं 17.286 यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये है मेरा 3rd ईयर का सम, 3rd ईयर का अमाउंट। ओके, अब हमें सेकेंड ईयर का निकालना है। ये हमारा फर्स्ट ईयर था, ये 3rd ईयर है, अब हमें यहाँ पे सेकेंड ईयर का निकालना है। सो सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी बैंक में, सेकेंड ईयर की वैल्यू अब इस पे निकलेगी 8.97 इंटू 115%। ओके, अब सिमिलरली 2.99 का सेकेंड परसेंट 106% था। अब यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा 2.574। तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.31। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3.16, और यहाँ पे आएगा 2.57। ओके, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 10.31 प्लस 3.16 विल बी 13.47, 13.47 प्लस 2 विल बी 15, 16.4 something. Okay, 16.04. So this will become 16.04. So हमारे पास सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई 16.04, और फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी हमारे पास 14.82। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट कौन से ईयर में हुआ है। सो हमारा मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है 3rd ईयर में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो दिस वाज ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बैंकिंग बफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।